धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बहुत से वायदे और बहुत से प्रतिज्ञाएं की हैं, बहुत वायदे और बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, और उन पर कई बार परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है, कई बार हमें परमेश्वर आज्ञा देता है। और आज मैं आपको 2-3 बातें जो मैं प्रभु के चरणों में बैठकर घंटों बैठकर जब मैं प्रभु के इस भोजन को खाती हूँ और वो भोजन मुझे अच्छा लगता है, और मुझे पूरे महीने भर, पूरे साल भर, कब भोर होती है, कब शाम होती है, रात्रि की प्रार्थना में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, प्रभु कब भोर हुई, कब दोपहर हुआ, और कब शाम हुई, और कब रात हो गई, ये आपका अनुग्रह है। हालेलुया। और प्रभु, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में मेरे प्रियो, कि आज जैसे मैं प्रार्थना सुन रही थी, यरीहो के किनारे में अधमुआ पड़ा था ना, हम उसे सामरी के, इस नेक सामरी के विषय में पढ़ते हैं। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, उसको देखकर नकार कर चले गए। और एकदम से मेरे अंदर, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, मेरे अंदर आया, प्रभु ये भी तो कितना धन्यवाद का विषय है कि जब हम बीमार होते हैं, जब तन्हा में होते हैं, हम आंसुओं में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, आपको पता है आपके परिवार में भी कई लोग इतने अपनी बातों में मशगूल रहते हैं कि वो पलटकर आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या है। ज़रूरत भी हम होते हैं, परंतु कई लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो देख के ऐसे बेपदर चले जाते हैं। परंतु जब प्रभु हमें चाहे रोता हुआ देखे, चाहे हमें पीड़ा में देखे, चाहे हमें तन्हा देखे, चाहे हमें भारी शोक से दबा हुआ देखे, वो कभी मुड़ कर नहीं जाता। वो नेक सामरी का हमारी ज़िंदगी में आने के लिए अब धन्यवाद, एक पल को ना छोड़ने के लिए धन्यवाद। उसने कितनी अच्छी बात वो कहता है, वो उसे जाके उसने पूरा उसका खर्चा उठा लिया। मानो हमारे जीवन में जब तक हम इस पृथ्वी से कूच ना करें, उसने तो हमारे जीवन के सारे बोझ को उतार दिया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या ये विषय धन्यवाद का विषय नहीं है? हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक। मैं इसे जब भी पढ़ रही थी, ख़त्म करती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत टच करी, और मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं इस विषय में आप लोगों को बताऊं। पर इस बार मैंने फिर इब्रानी की पुस्तक ख़त्म किया, फिर वही चीज़ मुझे एकदम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्ट्राइक हुआ कि मैं आपको ये बात बताऊं। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि आप में परमेश्वर के वचन को समझें और करें। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये कलीसिया, जितने भी प्रभु के लोग हैं, बहुत अच्छी रीति से अपने परमेश्वर को जो है उसकी आराधना करते हैं। परंतु परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय। और ये पूरा महीना अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए आशीषित होगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको अनुग्रह मिलेगा, आपके हर काम में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके आने और जाने में परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर हमेशा चमकाएगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा वो हमेशा तेरी बढ़ती करेगा। हाँ, हम आपको आशीष देने के लिए हैं, हम आपको आशीष की कुंजी बताने के लिए हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसके हम 13 वचन से देखेंगे हम। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमारे लिए, मतलब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, एक नेकी और खराई का जीवन जीने के द्वारा, आप पता संसार में आप एक तमाशाहीन के समान होंगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपके ऊपर तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ये सिखाता है, इसलिए आओ उस निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, यीशु के पास निकल चले। हालेलुया। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, संसार में हमारा कोई भी स्थायी नगर नहीं है, ठीक है। परंतु हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब
आप इस महीने जब भी आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करें, पारिवारिक रीति से प्रार्थना करें, कलीसियाई रीति से आप प्रार्थना करें, एक विश्वासियों के झुंड में जब आप प्रार्थना करें, आप इस वचन को कभी मत भूलना कि हमारा जो नगर है वो इस संसार में कभी स्थायी नहीं है, पर हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। तो लिखा है, इसलिए 15 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, इसलिए हम उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, कई बार हमारी स्तुति और आराधना में आपको और मुझको वचन को शामिल करना जरूरी है। यहाँ पर लिखा उसके द्वारा। आज हम धन्यवादी जो सभा मनाते हैं, धन्यवादी पर्व इस कलीसिया में बहुत ज़्यादा, ये किसी मनुष्य ने नहीं, ये प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया। मैं आपको टेस्टमनी देती हूँ। जैसे आप मेरी लाइफ में, जब मेरी मम्मी हम लोगों को पारिवारिक प्रार्थना में लेके बैठती थी, तो उस समय तो हम बच्चे ही थे। मैं तो हमेशा आपको बताई कि वो है, मम्मी डांटती भी थी, होते हैं ना उद्यमी बच्चे, उसमें मैं भी थी। तो कई बार आंखें दिखाना, मेरे को थोड़ा सा ऐसे करना, पर मैं उनको भी उस समय में हंसा देती थी। पर धीरे धीरे पर वो मुझे उठने नहीं देती थी वहाँ से, और मैं बैठती थी। बैठते बैठते परमेश्वर का मैं धन्यवाद, सही बात है, मैं भी धन्यवाद करी थी। आप किसी की प्रार्थना का फल हैं। आज हम कितने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने ऐसे इंसान जो गफलत की दुनिया में जी रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम कितने लोगों के लिए जो अपने मनमानी जीवन जीते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोगों के जीवन के विषय में परमेश्वर प्रकट करता है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और आज देखो, हम किसी न किसी की प्रार्थना का फल है कि आज एक माँ की प्रार्थना, हमारे पास्टर हमारे लिए कितना प्रार्थना करते कि आज हम इस स्थान पर खड़े हैं। वो अपना अभिषेक हम पर उंडेलते हैं, वो हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके द्वारा, और जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, और जब पहली बार मुझे अपने पारिवारिक प्रार्थना में प्रार्थना करने का मौका मम्मी ने दिया, बोले जो चलो तुम आज तुम प्रार्थना करो, ऐसे घेरा लेके बैठती थी, अगले आज तुम प्रार्थना करो। और जब मैंने पहली बार प्रार्थना किया, आप यकीन करें, जो आज इस कलीसिया में प्रार्थना है, कई लोग को पता ही नहीं है कि प्रार्थना कैसे करते हैं। नंबर 1, हमें सबसे पहले अपने आप को लहू में ढकना है। हम मनुष्य हैं, देखने में, करने में मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, एंड किसी को भी दुख पहुंचा देते हैं, किसी को भी कुछ कर देते हैं। वो प्रभु आप दया करो, नहीं क्षमा करो, फिर सॉरी भी बोलते हैं, मनुष्य से भी बोलते हैं, परमेश्वर से। सबसे पहला पाप अंगीकार होता है, फिर उसके बाद विश्वास भी होता है कि नहीं, हमारा प्रभु अच्छा है, हमने दिल से उससे माफ़ी मांगी तो प्रभु ने हमें माफ़ी दे दी। फिर हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। तू कितना, जैसे अभी हम गाया, तू करुणामय है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है। वो इस तरह से हम करते 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 हम धन्यवाद में आते हैं। फिर जब हम धन्यवाद करते, धन्यवाद का मतलब वो होता है कि जितने भी उपकार प्रभु ने हमारे साथ किए हैं, जितनी भी भलाइयाँ परमेश्वर ने हमारे साथ की हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और घंटों निकल जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी लिस्ट आती है कि प्रभु हमें ये चाहिए। और जब हमारी लिस्ट खत्म होती है, तब फिर हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये है प्रार्थना। और ये किसी ने नहीं, मेरे प्रभु ने, जब मैंने मुंह खोला, उसने कहा ना, तू मुझसे प्रार्थना करने के लिए मुंह खोलेगी तो मैं तुझे सिखाऊंगा। ये है प्रार्थना, इससे कहते हैं प्रार्थना। और प्रार्थना, आराधना, स्तुति, विनती, याचना, ये बहुत से ऐसी बातें हैं जो प्रभु ने, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये कलीसिया बिल्कुल उसी ढंग से है। नहीं तो कई लोगों का तो समझ में ही नहीं आता, बीच में पाप अंगीकार, फिर बीच में धन्यवाद, फिर बीच में प्रार्थना। नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से, आपको पहले, अभी मैं छोटे छोटे बच्चों को यूँ सीख लो कि बाइबल कॉलेज ही मैं उनका ले रही हूँ, धीरे धीरे उनको मैं वो कर रही हूँ, उनका रोज टेस्ट लेती हूँ, उनको लाल डायरी दे दिया गया है, और इस तरह से उनको प्रैक्टिकली बातें उनको सिखाई जाती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपको और मुझको सिखाता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा, बोलो उसके द्वारा, हाँ, स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आप देख लीजिए,
किसकी स्तुति ऊपर जाती है, किसकी आराधना ऊपर जाती है, किसका धन्यवाद ऊपर जाता है? जो उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, जिसने आपके और मेरी लिए कितनी निंदा सह ली, कितनी निंदा उसने आपकी और मेरी सह ली। हालेलुया। अगर आप 12 अध्याय आप कभी परमेश्वर के कार्यों के विषय में जो उसने आपके लिए किया है, कभी आप मनन करते हैं? चर्च, आपको ना थोड़ा सा अपने यीशु मसीह पर बहुत ध्यान लगाना है, क्योंकि ये भी एक आज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको ये आज्ञा दी है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय है, उसके 3 वचन को पढ़ो। देखो, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। मेरे प्रभु को मेरी कितनी चिंता है, मेरे प्रभु को आपकी कितनी चिंता है। मैं कहती हूँ कि ये धन्यवाद का देखिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मूवमेंट में हैं और परमेश्वर ने आपको जीवित रखा कि आप अपने स्थानों में खड़े हो सके। देखो कि कैसा तुम अपना निराश होके तुम अपना इतना हियाव ना छोड़ दो। कौन इतनी चिंता करता है? सोचो, उसने मुझको और आपको बनाया है ना, अपने जैसा किया है। बैठेंगे, परिस्थितियां कितना ऐसे शैतान खड़ा कर देता है, परिवार के लोग खड़ा कर देते हैं। इसी कलीसिया में मैंने बहुत से स्त्री और पुरुषों को देखा कि उनका परिवार उनके अगेंस्ट हो गया, पर वो कलीसिया के अगेंस्ट कभी नहीं हुए। अपने घरों में कितनी बदकारी वो सहे, पर वो कलीसिया के अंदर आए। मैं उन चीज़ों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उस बहन के लिए। वो सचमुच में परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। बाइबल इस बात को कहती है, फिर से पढ़ें 12:3, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, अपने विश्वास को ना छोड़ दो, ओ प्रेम करना ना छोड़ दो। हालेलुया। उसने आपके और मेरे लिए किस प्रकार से मेरे लिए परमेश्वर ने काम किया। 4था वचन, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, बाइबल कहती है कि पाप से लड़ते हुए, आज हम सब कितने अपने पापों से लड़ते हैं, पर परमेश्वर कहता है तुम अपने पाप से लड़ते लड़ते तुम्हारा लहू नहीं बहा, जितना तुम्हारे पाप के लिए मैंने अपना लहू बहा दिया, तुम्हारे पाप की क्षमा के लिए। और मैंने इसलिए ऐसा किया कि तुम जब कभी मेरे कार्यों पर इसलिए लिखा है उसके द्वारा। कलीसिया में स्तुति का कारण ये नहीं कि उसने आपको आशीष दी है, परंतु आपके जीवन में स्तुति का कारण ये है कि आपके परमेश्वर पिता ने आपको अपना निज पुत्र दे दिया, यीशु मसीह दे दिया। हालेलुया। इसलिए उसके द्वारा, आइए फिर इब्रानी की पुस्तक उसका 13 अध्याय में, उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, उस बलिदान के लिए जो बलिदान परमेश्वर ने मेरे लिए किया, मेरे होठों में परमेश्वर ने ऐसे फल लगाए हैं कि हमेशा हमें अपने यीशु मसीह का अनुकरण करना है। मेरे प्रियो, अपनी लाइफ में यीशु मसीह की जगह आप कभी किसी दूसरे को मत देना। जब मैं पहली बार इस गीत को सुनी, मैं धारों आंसू रोने लगी। मेरी चाहत सिर्फ तेरे लिए हो, इसे कोई छीन ना पाए। जब मनुष्य पोजीशन में आगे बढ़ता है, है ना, कई बार हमें सचमुच में परमेश्वर ने योग्यता से बढ़कर दिया है। योग्यता से बढ़कर, अगर आप थोड़ा सा भी आप सोचे ना, मैं धन दौलत की बात नहीं करती हूँ, अगर कोई आपसे कलीसिया में, है ना, आपको प्यार मिलता है? इसलिए कि आप खूबसूरत हैं, इसलिए कि आप अच्छे दिखते हैं, इसलिए कि आप मोटी मोटी रकम परमेश्वर को देते हैं,
या फिर बहुत सारे खाने पीने आप लोगों को देते हैं। आपको शायद आप क्या सोचते हैं, लोग आपको इसलिए प्यार करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, परंतु मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपको मुस्कुरा कर देखता है, आपको कोई पसंद करता है, आपको कोई प्यार करता है, आपको पता है इसका डालने वाला परमेश्वर होता है। इसका डालने वाला परमेश्वर होता है। प्रेम ना योग्यता से बढ़कर मिलता है। इज्जत, अगर कोई आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है, आपको इज्जत देता है, आपको तुच्छ नहीं जानता है, मैं इन आशीषों को बहुत महत्व देती हूँ, बहुत ज़्यादा। और चर्च ही में ऐसा है कि हम जानते हैं आप गुनाहगार हैं, हम जानते हैं, क्योंकि प्रभु कई बातों को प्रकट करता है, परंतु आप देखना प्रभु के लोग आपको कभी ऐसी तिरस्कृत दृष्टि से नहीं देखते हैं, परंतु उनकी आंखों में अनुग्रह होता है, उनकी आंखों में प्रेम होता है, उनकी आंखों में दया होता है। तो आपकी निर्बलता के लिए, कमजोरियों को जानते हुए आपसे प्यार करते हैं, जानबूझकर आपके पास आएंगे, जानबूझकर आपको करेंगे, ताकि आपको ऐसी बातों से, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप नाश हो। वो आपकी गलतियों को बताने इसलिए नहीं कहते कि तुमको इंसल्ट कराए, परंतु इतना प्यार करते हैं क्योंकि उनको पता है ये गलती तुमको विनाश की ओर ले जाएगी, ये गलती तुमको कहीं का नहीं रख छोड़ेगी। इसलिए वो एक हिम्मत, बड़ी कीमत चुकाकर वो आपके साथ आपको सुधारने का काम करते हैं, आपके बारे को सुधारने का काम करते हैं। मेरे प्रियो, इससे बड़ी आशीष तो ये योग्यता से बढ़कर है। हम और आप अपने भाई बहनों को किसी भी प्रकार से, बाइबल 50 अध्याय में जब मैंने इसे भी पढ़ा तो मैंने छुआ, आप अपने पति से शारीरिक प्रेम कर सकते हैं, पर आप उनके प्रायश्चित के लिए, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते कि आपका पति स्वर्ग चला जाए, आपकी पत्नी स्वर्ग चले जाए, आपके बच्चे स्वर्ग चले जाएं। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर से योग्यता से बढ़कर ऐसा एक हमें स्वामी, एक राजा, एक रक्षक, प्रभु के लोग हमें मिले हैं कि वो आपको नाश होने से बचा। इसलिए लिखा, उसके द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके अनुग्रह रूपी धन के द्वारा, वो जो आपको और मुझको मिले हैं, परमेश्वर ने इस होठों पर ऐसे फल लगा रखे हैं। मेरे प्रियो, क्या आपके होठों में स्तुति के फल लगे हैं कि आप और मैं सिर्फ शिकायत करने वाले लोग हैं? हमें हमेशा कलीसिया से, प्रभु से, वचन से हमें शिकायत ही रहती है। नहीं, आज से इस तीसरे महीने में आप अपने होठों में, मेरे को हमेशा प्रभु छूते हैं इस बात के लिए। अपने होठों का फल, प्रभु ने ये कभी मत कहना कि आप बांझ हैं। नहीं, आपके होठों में फल लगे हुए हैं। और कौन से फल हैं? स्तुति से। और स्तुति इतना अच्छा एक फल है कि आपको लिखा है अनुग्रह मिलता है, और अनुग्रह से आपको छुटकारा मिलता है। कब के कब आपके बंधन खुल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हम प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ, उसे पढ़ेंगे 15 वचन को फिर से, 13-15, इब्रानी 13-15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं, उनके होठों पर हमेशा स्तुति रूपी फल होता है। चर्च में आप ज्यादा कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने वालों की संगति ना करें, जो बिल्कुल नाखुश रहते हैं ना। मेरा तो सीधा सीधा सवाल है, बाइबल कहती ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ना उनके साथ उठे, ना उनके साथ बैठे, ना उनके किसी समारोह में जाए, ना उनके घरों में जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं जाए। आप किसी चीज का लिहाज मत कीजिए, आप कभी किसी चीज का समझौता नहीं कीजिए, नहीं तो आप उनके साथ आप भागीदार हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको, मुझको शिकायत करने वाला, कुड़कुड़ाने वाला, बड़बड़ाने वाला नहीं, पर लिखा है जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आप यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं। अभी हमने गाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। हम मसीह के हैं। हालेलुया। ये उसके नाम का जो अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह का जो नाम का अंगीकार करते हैं, मेरे प्रियो, उनके विषय में तो बाइबल कुछ और ही कहती है कि उनके होठों पर स्तुति रूपी बलिदान होता है। वो उसने अपना निज पुत्र दे दिया, उसके साथ आपको और मुझको और क्या चाहिए?
जो निरंतर मेरे साथ रहे, इमानुएल बनकर मुझको और आपको क्या साथ रहे। हाँ, ड्यूटी वो हमारे साथ जाता है, एग्ज़ाम देने वो हमारे साथ जाता, हमारे मकान को वो बनाता, हमारे नगर की रक्षा वो करता, हमारे बच्चों को हाथों हाथ वो रखता, अपने दूतों की छावनी लगाता है। हालेलुया। जब कभी हम विषम परिस्थिति में पड़ते हैं, जब कभी कुछ ऐसा हो जाता है, हमने साथ हमेशा उसके में पाया। बहुत छूता है मुझे, काना के नगर में सब कुछ थम जाने वाला था। कितना अरेंजमेंट आप अपना कर लेते हैं, हाँ, हर चीज का अरेंजमेंट करते हैं, पर कभी आपको ऐसा लगा कि वो इतना भारी अरेंजमेंट करने के बाद, हाँ, विदाउट जीसस, हाँ, विदाउट गॉड स्पिरिट, कभी आपने अपने घर में कुछ अच्छा पाया? कुछ भी नहीं पाया। हमेशा के बाद लास्ट में फिर तो हांडी बर्तन बाहर फेंकना, कुछ ना कुछ होना। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उसके कारण आज तक जिंदगी में कोई चीज थमी नहीं, परंतु हर काम सफल और सफल और सफल और सफल होता गया। ओ प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ओ ये होठों का फल मेरे प्रियो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। और धन्यवाद का जो विषय प्रभु ने मुझे दिया, सच में मैं कहती हूँ धन्यवाद बहुत ज्यादा होना चाहिए। अर्थात लिखा, हाँ, अर्थात उन होठों का फल, हाँ, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, हाँ, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया लिखा है सर्वदा, बोलो सर्वदा, सर्वदा चढ़ाना, हमेशा, जब तक कि उस नगर में, जिस नगर की खोज में आप और मैं है, वो उस नगर में हम ना पहुंच जाए। वहां पे भी वैसे ही करना है। वहां पे सिर्फ वही होगा, वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं होगा, वहां पे कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होगी। आप और मैं उस बद की हुए मेमने के सामने खड़े होकर मेरे प्रियो उसकी हालेलुया स्तुति और आराधना हम करते रहेंगे। हाँ, उसे पढ़ेंगे 15 वचन को फिर से, 13-15, इब्रानी 13-15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं, उनके होठों पर हमेशा स्तुति रूपी फल होता है। चर्च में आप ज्यादा कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वालों की संगति ना करें, जो बिल्कुल नाखुश रहते हैं ना। मेरा तो सीधा सीधा सवाल है, बाइबल कहती ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ना उनके साथ उठे, ना उनके साथ बैठे, ना उनके किसी समारोह में जाए, ना उनके घरों में जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं जाए। आप किसी चीज का लिहाज मत कीजिए, आप कभी किसी चीज का समझौता नहीं कीजिए, नहीं तो आप उनके साथ आप भागीदार हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको, मुझको शिकायत करने वाला, कुड़कुड़ाने वाला, बड़बड़ाने वाला नहीं, पर लिखा है जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आप यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं। अभी हमने गाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। हम मसीह के हैं। हालेलुया। ये उसके नाम का जो अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह का जो नाम का अंगीकार करते हैं, मेरे प्रियो, उनके विषय में तो बाइबल कुछ और ही कहती है कि उनके होठों पर स्तुति रूपी बलिदान होता है। वो उसने अपना निज पुत्र दे दिया, उसके साथ आपको और मुझको और क्या चाहिए? जो निरंतर मेरे साथ रहे, इमानुएल बनकर मुझको और आपको क्या साथ रहे। हाँ, ड्यूटी वो हमारे साथ जाता है, एग्ज़ाम देने वो हमारे साथ जाता, हमारे मकान को वो बनाता, हमारे नगर की रक्षा वो करता, हमारे बच्चों को हाथों हाथ वो रखता, अपने दूतों की छावनी लगाता है। हालेलुया। जब कभी हम विषम परिस्थिति में पड़ते हैं, जब कभी कुछ ऐसा हो जाता है, हमने साथ हमेशा उसके में पाया। बहुत छूता है मुझे, काना के नगर में सब कुछ थम जाने वाला था। कितना अरेंजमेंट आप अपना कर लेते हैं, हाँ, हर चीज का अरेंजमेंट करते हैं, पर कभी आपको ऐसा लगा कि वो इतना भारी अरेंजमेंट करने के बाद, हाँ, विदाउट जीसस, हाँ, विदाउट गॉड स्पिरिट, कभी आपने अपने घर में कुछ अच्छा पाया? कुछ भी नहीं पाया। हमेशा के बाद लास्ट में फिर तो हांडी बर्तन बाहर फेंकना, कुछ ना कुछ होना। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उसके कारण आज तक जिंदगी में कोई चीज थमी नहीं,
परंतु हर काम सफल और सफल और सफल और सफल होता गया। ओ प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ओ ये होठों का फल मेरे प्रियो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। और धन्यवाद का जो विषय प्रभु ने मुझे दिया, सच में मैं कहती हूँ धन्यवाद बहुत ज्यादा होना चाहिए। अर्थात लिखा हाँ अर्थात उनको उन होठों का फल हाँ, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं हाँ, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया लिखा करें। है सर्वदा, बोलो सर्वदा, सर्वदा चढ़ाना हमेशा, जब तक कि उस नगर में, जिस नगर की खोज में आप और मैं हैं, वो उस नगर में हम ना पहुंच जाए। वहां पे भी वैसे ही करना है। वहां पे सिर्फ वही होगा, वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं होगा, वहां पे कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होगी। आप और मैं उस बद किए हुए मेमने के सामने खड़े होकर मेरे प्रियो उसकी हालेलुया स्तुति और आराधना हम करते रहेंगे। अब इसमें सेकंड पार्ट जो है वो 16 वर्ष में पाया जाता है, पढ़ेंगे हम। भलाई करना, भलाई करना। अब देखो, स्तुति रूपी बलिदान वही इंसान चढ़ाता है जिसके जीवन में दो बातें होती हैं। पहला भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। कभी मत भूलना। और ये दो चीजें, ये दो व्यक्तित्व, ये दो स्वभाव आपको और मुझको परमेश्वर के द्वारा ही मिलते हैं। जब आप और मैं रात और दिन यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो बाइबल इस बात को कहती है कि मेरा परमेश्वर, मैंने बताया ना, उसने आपको और मुझको, अभी देखो मैं आज की सुबह याकूब की पुस्तक पढ़ रही थी कि परमेश्वर आपकी और मेरे लिए कितना सोचता है। यदि आप उसे पढ़ें, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके 1, 2, 3 वचन को पढ़ें। हाँ, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ, तो इसके पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको, ये जो नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं उनको कह रहा है, इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। मतलब आज जब मैं सुबह पढ़ रही थी तो थोड़ा सा ऐसा है कि देखो परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने वालों को कितनी बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है। आपको मालूम है, अभी मैं इन दिनों में डाल रही हूँ प्रकाश कि हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीषें दी हैं। जैसे इस कल भी मैंने संडे था, मैंने आपको बताया, वो वचन कंप्लीट नहीं हुआ, पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा बुद्धि, आपको पता है स्वर्गीय स्थानों में बैठाकर परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की, लिखा है, स्वर्गीय आशीषें दी हैं। उसमें स्वर्गीय आशीषों में नंबर 1 है कि उसने हमारे अंदर अपनी प्रेम को उत्पन्न करके हमें अपने सामने उपस्थित रखा। फिर उसने हमें क्या किया? पवित्र ठहराया। उसने हमें, और उसके एक एक शब्द का अर्थ मैं भी आप लोग को बताते जा रही हूँ। फिर उसने हमें लेपालक पुत्र किया, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। और उसके और आगे जाओ इसी में तो लिखा 3, उसमें दूसरे भाग में उसने हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण किया है। अब बुद्धि का मतलब अगर मैं बोलूं कि परमेश्वर आज संसार में धन है, दौलत है, सब बोले हमारे पास सब कुछ है, पर उनके पास, मैं आपसे कहती हूँ कि उनको ये मालूम है हम आज जी रहे हैं और उसके बाद कल मर जाएगा। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल आपको और मुझको इस विषय में कहती है कि प्रभु ने मुझे बुद्धि की आशीष दी है। आपको पता है बुद्धि क्या है? बुद्धि ये जो संसार की व्यवहारिक एजुकेशन के विषय में नहीं है, और ये चीजें आपको परमेश्वर की समझ तक नहीं ला सकती हैं। समझ का अर्थ भी है, पर बुद्धि का अर्थ को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। बुद्धि वो है कि मुझे मेरा परमेश्वर अपनी ईश्वरीय बुद्धि देता है कि मैं उसके विषय में जान सकूं, उसको पहचान सकूं, उसकी सत्यता को पहचानूं, उसकी सत्यता को परखूं, उसकी सत्यता में चलूं, उसकी सत्यता के पहचान में बढ़ूं, उसकी सत्य बातों को ग्रहण करूं, उसमें हिचकूं नहीं। ये मेरा प्रभु अपने संपूर्ण सत्यता के ज्ञान को अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी पहचान को अपनी बुद्धि के द्वारा मुझ पर प्रकट करता है।
हम ऐसे थोड़ी ना करते रहते हैं प्रभु के मामले में, पूरे अधिकार के साथ। हाँ, जैसे हम कल सुन रहे हैं कि हम अंगीकार करते हैं यीशु मसीह का, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह का, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है, हम प्रभु भोज भी खाते हैं, हमको जो कुछ कहा जाता है हम वो करते हैं। परंतु जो परमेश्वर ने आपको कहा, उसने तो यीशु को कलीसिया का शिरोमणि ठहराया, पर शक्ति और अधिकार तो उसने आपके हाथ में दिए हैं। इसलिए याकूब इस बात को कह रहा है कि तुम मसीह में कौन हो। ये तुम्हें जब सिखाया जाता है, तो जब तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के लिए नाना प्रकार की परीक्षाएं, बीमारी बनकर, एक्सीडेंट बनकर, गरीबी बनकर, श्रापित होकर, जो कुछ भी शैतान के द्वारा परीक्षाएं, या मेरे विश्वास, शैतान तो नहीं, मेरी कितनी अच्छी भाषा लिखी है, मेरा विश्वास कैसे मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं विश्वास करती हूँ, कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैंने आपको स्टोरी बताई कि जब वो बच्चा देखा उसके पापा गाड़ी के नीचे आ गए, तो उसने वो कैसे करा, तो उसने उठाया, बहुत मुश्किल था, पर उसने उठा सका। कैसे? कि उसके पास वो शक्ति थी। कलीसिया के पास ये शक्ति है, यीशु मसीह की शक्ति है हमारे अंदर, यीशु मसीह की सामर्थ्य है हमारे अंदर। इसको आपको अपने व्यवहार में लाना है, बोली में लाना है, चाल चलन में लाना है। इसलिए जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में तुम घिरो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से दूसरा फल लग रहा है, धीरज। मतलब परमेश्वर तो आपन में फलों से पहचाने जाएंगे ना, तो अब धीरज तो है ही नहीं। आजकल की दुनिया में अगर चीजें हट रही हैं तो यही हट रहा है, प्रेम हट रहा है, धीरज, अमेल तो वैसे ही हट गया। संभल के रहना। जहां आपने काना फूसी करना शुरू किया, एक दूसरे की शिकायत करना, चुगली, वैसे बड़े अच्छे ढंग से लोग बोलते हैं, वो आत्मा के फलों के विषय में मैं आपको बताऊंगी। परंतु यहाँ पर लिखा धीरज को पूरा काम करो, तुम अपना हियाव ना छोड़ो। हम इसीलिए उसके लिए स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं, अपने होठों का फल हम उसमें लगाते हैं। इसलिए बाइबल इस बात के विषय में कहती है मेरे प्रियो, कि उसने जो कार्य आपके, वो कितना धीरजवंत था। आप कभी यीशु मसीह की आप उनके बारे में पढ़ो, उनको देखो, है ना। लोग तो मूवी ऐसी बना लेते हैं, परंतु हमें जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो यीशु मसीह के को थोड़ा सोचना चाहिए कि वो कैसे बोले होंगे, कैसे वो सह लिए होंगे। उस डाकू की बात, जिसको लेना न देना नहीं, वो मेरे प्रभु को कैसे उसने बोला, और कैसे मेरे प्रभु ने उसको एक जवाब नहीं दिया। एक पत्थर मारने वालों को मेरे प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें धीरज का फल लगे, तो अपने दुखों में हमें बहुत ही है, क्योंकि मेरा प्रभु चाहता है, क्योंकि मैं तो फलों से पहचानी जाऊंगी ना। हम दान वरदानों से थोड़ी ना पहचाने जाएंगे। परमेश्वर की पहचान आपके फलों से होगी। हालेलुया। 2 काम हैं जो आपको और मेरे को नहीं भूलना है। एक तो भलाई करना, क्योंकि जो भलाई उसने मेरे साथ की है, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। जो उदारता परमेश्वर ने मुझे दिखाई है, आप कभी सोचो, प्रभु ने हम पर छींटे मारे हैं क्या? पर उसने कितनी उदारता से आपको और मुझको दिया है। इस नए साल में सूखा सूखा तो नहीं करेंगे। आइए अब गीला गीला धन्यवाद करें, गीला गीला स्तुति करें। और किसके लिए करें, किसके द्वारा करें? हमारे पास स्तुति के कोई फल नहीं है, उसी के द्वारा ये होठों का फल आपके और मेरे जीवन में लगा। ये प्रभु का प्रकाशन है, ये प्रभु जो मैं जोड़ती हूँ। और एक बात जो इस बार परमेश्वर ने मुझे जोड़ा, उसे भी जल्दी से पढ़ लेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय, और उसके देखो, दाऊद का वचन भी मुझे इतना माने छूता है परमेश्वर के लिए। वो कहता है कि सचमुच में जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है ना। लिखा है कि 161 से पढ़ेंगे, मैं पढ़ती हूँ। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, भजन संहिता 119 का
161वें पद को, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण, मतलब यीशु मसीह के कारण, हालेलुया, मैं हर्षित हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा करता हूँ, परंतु मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण, आप और मैं परमेश्वर की स्तुति, तूने मुझे मकान दिया, तूने मुझे घर दिया, तूने मेरी शादी की, तूने मेरा बच्चा दिया, तूने मुझे नौकरी दी, प्रमोशन दिया, इंक्रीमेंट दिया, ये दिया, वो दिया। पर तू दाऊद कहता है कि मैं दिन में तेरी स्तुति 7 बार तेरे सच्चे धर्म में नियमों के कारण करता हूँ। ये कितना अच्छा नियम परमेश्वर ने बनाया उसकी स्तुति करने का, हालेलुया। सो आइए अपने पूरे महीने अपने परमेश्वर के धर्म में अच्छे नियम के कारण, अच्छे यीशु मसीह के लिए, अच्छे क्रूस के लिए ओ हंसमुख रहें, हंसमुख रहिए। चर्च में हमेशा हंसमुख रहिए, चेहरे में ताजगी आएगी। जब प्रभु के साथ बैठोगे तभी तो ताजगी आएगी, हालेलुया। कितना भी भार उठा लो मेरे प्रियो, आपको प्रभु कभी थकने नहीं देगा, वो कभी थकने नहीं देगा। आइए अपने प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपें।